बोला जा रहा है इफ फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक टर्म आर ए बी एंड 2a। जो फर्स्ट टर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो a है, सेकेंड टर्म जो है वो b है, और लास्ट टर्म जो दिया गया है वो 2a है। तो हम लोग वैल्यू को पहले पुट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है a, सेकेंड टर्म दिया गया है b, और लास्ट टर्म को हम लोग an भी कहते हैं। क्या दिया गया है 2a। हमको प्रूफ करना है कि सम ऑफ प्रोग्रेशन, मतलब जो सम का फॉर्मूला डालेंगे उसको सॉल्व करके क्या वैल्यू आएगी 3ab अपॉन 2b माइनस a। तो यहाँ पर जब हम लोग Sn का फॉर्मूला डालते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला को डाल के हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। इस फॉर्मूला के लिए हम लोग को n चाहिए, ठीक है, a चाहिए, उसके बाद d चाहिए। ये तीनों की वैल्यू पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम लोग सम का क्या करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू तो हमको ऑलरेडी दी गई है, d हम लोग कौन से फॉर्मूला से निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते तो हमारा क्या निकलता है, d निकल जाता है। तो ये d की वैल्यू क्या हो जाएगी, b माइनस a। यहाँ पर d हमारा निकल गया b माइनस a, है ना। लास्ट टर्म हमारा 2a है, फर्स्ट टर्म हमारा a है। हमको n की वैल्यू चाहिए, क्योंकि बिना n की वैल्यू के हम लोग सम का फॉर्मूला नहीं पुट कर सकते। तो n की वैल्यू हम लोग कौन से फॉर्मूला से निकालेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूला से पहले हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू जनरेट करेंगे, उसके बाद ही सम का फॉर्मूला डाल पाएंगे, क्योंकि हमको जो चीज प्रूफ करना है वो हम लोग सम का फॉर्मूला डाल के प्रूफ करेंगे, ठीक है। और सम के फॉर्मूला के लिए हमको n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। a और d हमको ऑलरेडी दिया गया है। हम लोग क्या निकालेंगे, पहले n निकालेंगे। n के फॉर्मूला, n की वैल्यू किससे निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1d। यहां पर देखो an की वैल्यू क्या दिया गया है 2a, a की वैल्यू a होगी क्योंकि फर्स्ट टर्म तो a ही है। n की वैल्यू हमको निकालना है, इसलिए n की जगह n रहेगा, और d का वैल्यू क्या रहेगा b माइनस a। तो ये सबसे पहले a जाके क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है, जाके क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर बचेगा n माइनस 1 b माइनस a। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू n माइनस 1 b माइनस a। देखो हमको यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी, इसलिए n को यहीं पर छोड़ देंगे, और n को अगर यहीं पर छोड़ना होगा तो पहले b माइनस a जाएगा उधर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, और ये मल्टीप्लाई में तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो a के साथ जाके क्या हो जाएगा, b माइनस a डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा n माइनस a 1, ठीक है। अगेन हमको n को क्या करना है, अकेला रहने देना है, क्योंकि n की वैल्यू निकालनी, तो n को यहीं पर छोड़ देंगे। 1 जो प्लस में है जाके क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस का 1 जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। पहले देखो n की वैल्यू हमको निकालनी थी, तो जो पहले मल्टीप्लाई में रहता है हम लोग उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये b माइनस 1 जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, उसके बाद माइनस 1 जाके क्या हो गया, प्लस। नाउ फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे में तो b माइनस a ही आएगा, 1 जाके a से मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस का प्लस, b माइनस a जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो b माइनस a। यहाँ पर क्या बच जाएगा, n रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग का प्लस का और माइनस का a कट गया, b अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू n। तो हमारी n की वैल्यू क्या निकल गई, क्योंकि ये अगेन आगे तो सॉल्व होगा नहीं है, क्योंकि जब तक नीचे दोनों माइनस नहीं हो सकते तब तक ऊपर का और नीचे का b कैंसल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लोग n की वैल्यू जनरेट कर ली है b अपॉन b माइनस a। अब हम लोग को जो सम का फॉर्मूला डालना है उसमें n भी पता है, a भी पता है और d भी पता है। तो अब हम लोग सम का फॉर्मूला डाल के क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो हम लोग ऊपर डालते हैं सम का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास, b अपॉन b माइनस a, ब्रैकेट 2 का 2, a की वैल्यू क्या है, a ही है फर्स्ट टर्म, तो a का a रहेगा, प्लस n की वैल्यू क्या है,
बी अपॉन बी माइनस ए, माइनस का 1, ये n की पूरी वैल्यू ना, n की जगह n की वैल्यू डल गई, -1 का -1, और d की वैल्यू क्या था, b माइनस ए। ठीक है, एक एक वैल्यू डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए हैं, अब एक एक तो सॉल्यूशन करते जाएंगे। अगेन एक बार और समझा देता हूँ, n की वैल्यू क्या आ गई, अच्छा b अपॉन ए, नीचे में क्या था 2, तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू तो b माइनस ए था, और साथ में नीचे का 2 ही रहेगा नीचे में। ठीक है, उसके बाद a का वैल्यू a ही पुट किया हमने, n की वैल्यू क्या आ गया, b अपॉन b माइनस ए, और -1 का -1, d का वैल्यू b माइनस ए, तो यहाँ नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 आएगा। एक एक चीज को सॉल्व करते जाएंगे। देखो हमको जो प्रूफ करना है उसमें 2 बाहर में ही है और ब्रैकेट में b माइनस ए है, तो इसको हम लोग ओपन नहीं करेंगे क्योंकि हमको एज इट इज प्रूफ करना है। तो ये तो एज इट इज रहेगा b अपॉन 2b माइनस ए, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट के अंदर पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2a का 2a रहेगा प्लस, अगेन स्मॉल ब्रैकेट क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस जब भी होता है फ्रैक्शन में तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। b माइनस ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो b माइनस ए रहेगा, 1 जाके b से मल्टीप्लाई तो b, बीच में क्या है माइनस, माइनस के कारण ये जो b माइनस ए जाके 1 से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो वो ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि बीच में क्या था माइनस था। और जब तक हम लोग का ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाता हम लोग बाहर वाले को सॉल्व नहीं करेंगे। तो b अपॉन 2 b माइनस ए 2a प्लस, नाउ b का b माइनस प्लस माइनस b माइनस माइनस प्लस का a अपॉन b माइनस ए, बाहर कौन है b माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पर b प्लस का और माइनस का क्या हो गया, कैंसल हो गया, क्या बचेगा b माइनस ए 2a प्लस क्या बचा a अपॉन b माइनस ए, और बाहर ब्रैकेट में क्या है b माइनस ए। तो यहाँ पर देखो b माइनस ए ये दोनों मल्टीप्लाई में, दोनों के बीच कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई होने के कारण ये b माइनस ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा b माइनस ए, और यहाँ पर 2a और a 3a किससे मल्टीप्लाई होगा b से, तो ये हो जाएगा 3ab, नीचे में क्या है 2b माइनस ए, और यही चीज हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पर हो गया हैंस प्रूव्ड। सबसे पहले देखो हमको सम का फॉर्मूला डाल के प्रूफ करना था, ये बात क्वेश्चन में बोली गई थी कि प्रूफ दैट सम ऑफ प्रोग्रेशन, मतलब सम का फॉर्मूला डाल के ही हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। और जो सम का फॉर्मूला होता है ये वाला, इसके लिए हमको n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए, तीनों वैल्यू के बिना हम लोग सम का फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर a और d हमने तो निकाल लिया, a दिया हुआ था, d हमने निकाल लिया, हमको और क्या निकालना था, पहले n निकालना था। n निकालने के लिए हम लोग ये वाले फॉर्मूला का क्या करे हैं, यूज करे हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको।